नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले बयान पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद आज प्रियंका गांधी ने उस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। मेरी मां ने मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। बेंगलुरु की रैली में प्रियंका ने कहा कि 2 दिनों से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपसे आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है। तो देश की आज़ादी के बाद से 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब किसी ने किसी का सोना मंगलसूत्र नहीं छीना। जंग के दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये बीजेपी वाले महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझ सकते। आपको बता दें कि आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। 55 साल क्या कांग्रेस ने किसी का सोना या फिर मंगलसूत्र छीना? जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दे दिए थे। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। उन्होंने कहा कि जब मेरी बहनों को नोटबंदी के चलते अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े थे, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी तब कहाँ हैं जब कर्ज तले दबे किसान की पत्नी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है? प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की उस महिला के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला जिसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया? खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से सीपी जोशी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लेकर लोगों में उदासीनता है। लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। तो राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा है कि जो मतदान हुआ है वो भाजपा के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस को लेकर लोगों में उदासीनता थी, उसके पीछे का कारण है कि इनके सोनापति का वायनाड भाग जाना। जब नेतृत्व की यह हालत होती है तो उनके कार्यकर्ता और जनता उदासीन हो जाती है। लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। उत्साह नहीं, जो मतदान हुआ है भाजपा के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस के प्रति निरस्ता थी, उदासीनता थी, उसके पीछे कारण है। जब सेनापति ही अपनी स्थान छोड़कर भग जाए वायनाड, तो पीछे के नेताओं का क्या हालात होंगे। राजस्थान में किस प्रकार से पकड़ पकड़ के टिकट दिए गए, और कुछ स्थानों पर तो टिकट मिलने के बाद हाथ जोड़ दिया कि हमें नहीं लड़ना। तो फिर उनके जब नेतृत्व की नेताओं की हालत होगी तो कार्यकर्ता और जनता उनके प्रति उदासीन हो जाती है। तो कांग्रेस के प्रति उदासीनता थी और भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ। उत्साह नहीं, जो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो विदेश से पैसा लाने वाले थे वो पैसा कहां पर गया है? किसानों की दोगुनी आय कहां है? जो वादे किए हैं वो पूरा नहीं करेंगे मोदी, ऐसा खड़गे की ओर से आरोप लगाया गया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हर परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा। कांग्रेस ने विदेश से जो काला धन रखा है उसे वापस लेकर आऊंगा। वो पैसा कहां गया? अगले चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। किसानों की दोगुनी आय कहां है? अब वो फिर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी है कि जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा नहीं करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। He comes here, he also bluffed. I will give 15 lakhs to every family. I will bring black money, what Congress has kept outside. Where is that money? Where is that 15 lakhs? The next election he said, मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा. Has he done? Where is the double income for Kisan? This is also lie. When I say, Modi ji, you are a liar, then people say, why this Kharge ji is telling a prime minister a liar like this?
But because these are the facts, you can't hide. And now again he is telling Modi's guarantee. What is Modi's guarantee? Same thing, not to implement whatever promise he gives. That is the guarantee. He खबरों में आगे बढ़ेंगी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों को राहुल गांधी से सावधान होने की जरूरत है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं हो, लेकिन उनके जीजा जी को जगदीशपुर का पता है। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजा जी को जगदीशपुर पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत से अमेठी को सजाया था, इसे रोजगार दिए थे। स्मृति ईरानी ऐसी सांसद निकली जिनके समय में रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई। पहले वे उनके बारे में बात करें और उनके कागजात दिखाएं, बात को ना छुपाएं। स्मृति ईरानी जी, हमने तो बहुत मेहनत से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अमेठी को सजाया था, रोजगार दिए थे। आप ऐसी सांसद निकली जिसके समय में जो यहाँ रोजगार देने वाले फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। यहाँ जो लोग रोजगार दे सकते थे, जो आने वाली थी, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे IIIT हो, ऐसे 7 संस्थान चले गए। तो पहले उनके बारे में जवाब दीजिए, उनके कागजात दिखाइए, उसको मत छिपाइए। पोस्टर खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा उम्मीदवार तमिल साई सुंदरराजन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को हर एक योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी की योजनाएं समावेशी विकास के बारे में होती हैं। तो दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिल साई सुंदरराजन ने कहा है कि पीएम मोदी की योजनाएं समावेशी विकास के बारे में होती हैं। ये सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं। इसमें किसी को भी बाहर नहीं रखा गया है। साथ ही साथ अब महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाएं अकेले हज पर जाने में असमर्थ होती हैं तो फिर तब उन्होंने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने नियमों में ढील दी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भ्रमित है और उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। वो आए दिन अपने उम्मीदवार बदलते रहते हैं। यह हार की आशंका के चलते है। कन्नौज हो या फिर कोई और सीट हो, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और कन्नौज में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, कंफ्यूज पार्टी है और आए दिन वो कैंडिडेट अपना बदलते रहते हैं। ये हार की आशंका के चलते हैं और कन्नौज हो या कोई भी सीट हो, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं तो क्या भारतीय जनता देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, कन्नौज हो या और कोई सीट, 80 में से बीजेपी ही जीतेगी और कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।